हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एंड तक आपने वीडियो देखने हैं, तभी टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का नाम है। ठीक है, एज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम ओनली, इसके नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के एग्रीमेंट होना चाहिए। हम इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस लिखते हैं ना, यू नो, यू राइट सो मेनी सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ठीक है, योर सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट इफ द सब्जेक्ट एग्रीज विद द वर्ब। आपके सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट तभी होते हैं जब जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ एग्री करते हैं या वर्ब है जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते हैं, इट मींस आपका जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, आइए देखते हैं। दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, माय फ्रेंड इज अ टीचर और माय फ्रेंड्स आर टीचर्स। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। माय फ्रेंड, आपको पता है कि दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम हेयर इन दिस सेंटेंस ऑल्सो, बट ये सब्जेक्ट है माय फ्रेंड, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है यहाँ। ठीक है, माय फ्रेंड, दिस इज सिंगुलर, सो वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। इज को हम सिंगुलर्स के साथ यूज करते हैं ना, तो इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। ठीक है, इन दिस सेंटेंस देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है यहाँ। माय फ्रेंड्स, ये फ्रेंड नहीं है, माय फ्रेंड्स है, सो माई फ्रेंड्स क्या है यहाँ, प्लूरल हो जाता है। तो इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल, तो यहां हम इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्लियर है? तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो यहां हम आर लगाएंगे। क्लियर है? तो इससे हमें पता चलता है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, और इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। क्लियर? ये बात आपने यहां ध्यान में रखनी है। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। क्लियर है यहां तक सभी को? वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, अब हम नाउन केस में क्या करते हैं, टू मेक का नाउन प्लूरल वी ऐड एस और एस। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस और एस को हम ऐड कर देते हैं, बट वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए हम एस और एस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। या आप कह सकते हो कि वी ऐड एस और एस इन द वर्ब, एस और एस। ठीक है, वर्ब में हम एस और एस को ऐड करते हैं टू मेक इट सिंगुलर, सिंगुलर बनाने के लिए। सो ये चीज याद रखनी है। So here we will discuss some rules for subject verb agreement। कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा के लिए, तो आज हम उन रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि when two subjects are joined by and, देखिए when two subjects are joined by and, कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें दो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उन दोनों सब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन करते हैं बाय यूजिंग एंड, द वर्ब इज प्लूरल, तो उस केस में जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब प्लूरल रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड एंड हिज मदर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, माई फ्रेंड एंड हिज मदर, दो सब्जेक्ट हो गए हैं, एक तो माई फ्रेंड है, दूसरा क्या है, हिज मदर। हम दोनों को हमने ज्वाइन किया बाय यूजिंग एंड। ठीक है, तो इस केस में क्या रहेगा, रूल क्या कहता है, इस केस में जो वर्ब रहेगा वो प्लूरल रहेगा। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, आर लगा दिया, हम इज नहीं लगाएंगे। ठीक है, वी विल यूज आर। तो ये रूल आपने याद रखना है। When two subjects are joined by and, the verb is plural। एक और एग्जांपल देखते हैं, राम एंड श्याम। इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, एक राम है दूसरा श्याम है, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया बाय यूजिंग एंड। राम और श्याम प्ले टुगेदर, सो प्ले, मैंने यहाँ प्लेज नहीं लिखा, अगर प्लेज लिख देता वो सिंगुलर हो जाता। आई हैव रिटन प्ले, इट मींस दिस इज प्लूरल, सो प्ले टुगेदर आएगा। अब यहाँ एक एक्सेप्शन भी है जो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे पेयर होते हैं, मतलब जिनको हम सिंगुलर के तौर पर यूज करते हैं, वहां आप इनको
प्लूरल कंसीडर नहीं करोगे, जैसे ब्रेड एंड बटर। अब देखो ब्रेड और बटर दोनों अलग अलग हैं, उनको ज्वाइन किया हमने बाय यूजिंग एंड, बट देन ऑल्सो इट इज कंसीडर्ड सिंगुलर, ठीक है ना। एक ही चीज का नाम होता है ब्रेड एंड बटर। फायर एंड आइस कुछ पेयर्स हैं ये, टू एंड फ्रो, हॉर्स एंड कैरियर्स, राइस एंड करी एक ही डिश का नाम होता है। सी एंड सॉ, नीडल एंड थ्रेड सुई धागा, रॉक एंड रोल, ठीक है। ये हमेशा ऐसे पेयर में ही यूज किए जाते हैं, सो इनको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो बहुत सारे ऐसे और भी पेयर हैं जिनको आपने याद करने हैं। ये इडियम्स बोलते हैं, सो बहुत सारे ऐसे इडियम्स हैं, आपने इनको याद करने हैं ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इनके साथ सिंगुलर का यूज करते हैं। राइस एंड करी इज अ वेल नोन डिश, सो इज लगाया मैंने, आर नहीं लगाया, याद रखना है, ठीक है। क्लियर। तो आगे चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहते हैं कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिए इसको कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, दो सिंगुलर नाउन होने चाहिए, जॉइंड बाय एंड, ठीक है, रेफर टू द सेम पर्सन, और जब वो सेम पर्सन या सेम थिंग को रेफर करते हैं, इन दैट केस द वर्ब इज सिंगुलर। उस केस में क्या रहता है, वर्ब है जो वो सिंगुलर रहती है। फॉर एग्जाम्पल द कैप्टन एंड कोच, अब ये दोनों सिंगुलर्स हैं, देखिए टू सिंगुलर नाउन्स मैंने बोला था, दोनों सिंगुलर हैं, कोच है और कैप्टन है, ठीक है, जॉइंड बाय एंड। अब ये दोनों एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या रहता है, द वर्ब इज सिंगुलर, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया है, सिंगुलर वर्ब लगा दिया है, मतलब हैज लगा दिया है, वी विल नॉट यूज हैव। कैप्टन, द कैप्टन एंड कोच हैज इंस्ट्रक्टेड द प्लेयर्स, मतलब ये आपको वर्ड्स तो दो लग रहे हैं, कैप्टन और कोच, आपको लग रहा होगा कि शायद ये अलग अलग हैं, बट नहीं, यहाँ हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। वही इंसान कैप्टन भी है और वही इंसान कोच भी है, ठीक है, टीम का। द कैप्टन एंड द कोच, द कैप्टन एंड कोच हैज इंस्ट्रक्टेड द प्लेयर्स, ठीक है। क्लियर। अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी, मतलब कोई मूवी है जिसका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक ही इंसान है। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी इज वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, सो वी विल यूज इज। देखने में बेशक आपको ये दो इंसान लग रहे हैं, बट दो नहीं है, एक के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, ध्यान रखना है। अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा होता, जैसे कि यहां मैं आपको बता रहा हूं कि इन केस दीज वर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अगर आपने दो इंडिविजुअल्स की बात करनी हो, दो इंसानों की बात करनी हो, टू आर्टिकल्स नीड टू बी यूज्ड, तो आपको दो आर्टिकल्स लगाने पड़ेंगे, एक यहां और एक यहां, ठीक है। द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, द कैप्टन एंड द कोच, अगर दो आर्टिकल्स आप यूज कर रहे हो, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट टू पर्संस। इफ यू आर यूजिंग वन आर्टिकल, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंसान के बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ, ठीक है, टू आर्टिकल्स वाला। द कैप्टन एंड द कोच हैव इंस्ट्रक्टेड द प्लेयर्स, हैव इंस्ट्रक्टेड, क्योंकि यहाँ दोनों के साथ आर्टिकल्स लगा हुआ है, यहाँ भी द है, यहाँ भी द है, ठीक है। सो मैंने क्या कर दिया, यहाँ हैव का यूज कर दिया है। सेकेंड, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर दो आर्टिकल्स हैं ऑफ द मूवी आर, अब दो इंसान हो गए ना ये, तो आर लगा दिए हमने। वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल, ठीक है। तो याद रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। इफ टू आर्टिकल्स आर यूज्ड then it is considered plural, if one article is used then it is considered singular. Clear? आगे रोल नंबर 3 देख लेते हैं। रोल नंबर 3, indefinite pronouns। indefinite pronouns आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं, लाइक everyone, each one, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, These are always singular। जो indefinite pronouns होते हैं, जितने भी indefinite pronouns हैं, वो सारे हमेशा क्या होते हैं, singular होते हैं। सो इनके साथ जो verb लगता है वो भी हमेशा singular ही यूज करना है हमने, ठीक है। If the subject singular, verb should also be singular। So everyone is selfish, ठीक है, everyone is selfish। So everyone क्या है यहाँ पे, indefinite pronoun है, तो हमने singular verb का यूज कर दिया, क्योंकि indefinite pronoun जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद है कि somebody has stolen my pen, कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। सो somebody क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है यहाँ भी। सो वर्ब ये सिंगुलर होते हैं हमेशा, सो वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर, तो यहाँ मैंने हैज लगा दिया है।
क्लियर? बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ ये रूल अप्लाई नहीं करते हैं, लाइक फ्यू को आप सिंगुलर कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर फ्यू के साथ कोई काउंटेबल नाउन है लाइक फ्यू स्टूडेंट्स, सो हम उसको सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल कंसीडर करेंगे। फ्यू स्टूडेंट्स आर मिसिंग फ्रॉम द क्लास, मैनी, सम, सेवरल, बोथ, ऑल, एक्सेट्रा, ठीक है? ये वाला जो रूल है वो इन वर्ड्स पे अप्लाई नहीं होते, ध्यान रखने हैं। क्लियर? तो एक बार फिर से बता देता हूं कि जितने भी डेफिनेट इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, एवरीवन, ईच वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। क्लियर? रूल नंबर 4 देखते हैं। तो बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 की। व्हेन द परसेंटेज और अ पार्ट ऑफ समथिंग इज मेंशन्ड, ध्यान से सुनने, व्हेन द परसेंटेज और अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज की परसेंटेज या पार्ट इज मेंशन्ड विद प्लूरल मीनिंग, प्लूरल मीनिंग के साथ मेंशन किया हो तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जांपल 40 ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, आर इंटेलिजेंट, ठीक है? 40 ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पार्ट ऑफ समथिंग इज गिवन, तो आपको पता है कि 40 ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स मतलब 40 बच्चों की वो बात कर रहे हैं, तो प्लूरल मीनिंग के साथ मेंशन किया हुआ है इसको, तो प्लूरल वर्ब का यूज यहाँ कर रहे हैं हम, ठीक है? उसके बाद रूल नंबर 5 देख लेते हैं। रूल नंबर 5 भी बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है, यू हैव टू कीप इन माइंड अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ठीक है? आपको देखने में सेम लग रहे होंगे ये, बट देयर इज अ डिफरेंस। अ नंबर ऑफ, ठीक है, के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, द नंबर ऑफ के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इफ अ नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय ए काउंटेबल नाउन, अ नंबर ऑफ के बाद कोई काउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल वर्ब का यूज, द नंबर ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज, याद रखने, ठीक है? फॉर एग्जांपल अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो अ नंबर ऑफ दिया हुआ है यहां, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मिसिंग, मैंने आपको बताया अ नंबर ऑफ दिया हो प्लस काउंटेबल दिया हो, अ नंबर ऑफ दिया हुआ है, काउंटेबल दिया हुआ है, तो हम किसका वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो हमने आर लगा दिया है। द नंबर ऑफ दिया हुआ है, बॉयज दिया हुआ है, ठीक है? द नंबर ऑफ बॉयज वी नीड टू सिलेक्ट इज 15, तो यहां सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। 15 यहां स्पेस नहीं था तो मैंने ये डिजिट में ऐसा न्यूमेरिकल में लिख दिया है। ओके, क्लियर? एक बार फिर देख लीजिए, अ नंबर ऑफ प्लस काउंटेबल नाउन अगर दिया हुआ है देन वर्ब विल बी प्लूरल, द नंबर ऑफ प्लस काउंटेबल नाउन अगर दिया हुआ है तो वर्ब विल बी सिंगुलर, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6, व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नोर, ठीक है? जब भी कोई दो सब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग आइदर और नाइदर नोर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, जब कोई दो सब्जेक्ट्स हैं और वो अलग अलग पर्सन्स के हों, ठीक है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपको पता होगा पर्सनल प्रोनाउंस का। द वर्ब विल एग्री इन पर्सन एंड नंबर विद द नाउन नियरेस्ट टू इट, सो उसमें जो वर्ब लगता है वो किस बेसिस पे लगता है, कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है? उसके अकॉर्डिंग लगता है विच इज नियरेस्ट टू द वर्ब। नियरेस्ट टू द वर्ब मतलब जो ब्लैंक के बिल्कुल नियरेस्ट वाला होगा, तो उस सब्जेक्ट को देख करके आपने किसका यूज करना है? वर्ब का यूज करना है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर विच इज नियरर, ठीक है? जो ब्लैंक के नजदीक वाला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ जाएगा, ठीक है? समझ आया? तो थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा ये। नाइदर यू नॉर योर डॉग्स, ठीक है? अब देखिए इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो ये रहा, ठीक है, यू, और दूसरा क्या है? योर डॉग्स। दो सब्जेक्ट्स हैं, मैंने लिखा है कि व्हेन द सब्जेक्ट्स, तो दो सब्जेक्ट्स हो गए हैं, आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, ये सेकंड पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन का है, ठीक है? नो हाउ टू बिहेव, कि ना ही तुम्हें पता है ना ही तुम्हारे डॉग्स को पता है कि कैसे बिहेव करने हैं। नाइदर यू नॉर योर डॉग्स, दो सब्जेक्ट्स हैं, तो वर्ब क्या लगाया मैंने यहां? प्लूरल लगाया है। प्लूरल क्यों लगाया है? क्योंकि मैंने क्या कहा है आपको? द वर्ब विल एग्री विद द सब्जेक्ट नियरर टू इट, सो जो वर्ब के नियरर में क्या है? ब्लैंक के बिल्कुल नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अगर यहां सिंगुलर होगा तो यहां भी सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। आइदर यू
or Rita has broken this cup. Either you or Rita. Again two persons or two subjects are there. एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है, ठीक है। यहां मान लीजिए अगर ब्लैंक है तो इसके नियरर नजदीक वाला कौन सा है? रीटा है ना, ये तो दूर है, ये नजदीक है, तो रीटा क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। इसमें ये प्लूरल था तो यहाँ प्लूरल आ गया था, इसमें ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आ गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक ध्यान देने वाली ये भी बात है कि व्हेन आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस, जब इनको प्रोनाउन के तौर पे यूज किया जाता है तो दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर, और जो वर्ब भी यूज होते हैं वो भी सिंगुलर ही यूज होते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, व्हेन आइदर और नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन, जब इनको प्रोनाउन के तौर पे यूज करते हैं सो दीज आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, इनको सिंगुलर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। सो इनके साथ जो वर्ब लगता है वो भी सिंगुलर ही लगता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नाइदर ऑफ दीज कार्स इज गुड, ठीक है। नाइदर ऑफ दीज कार्स इज गुड, दोनों में से मतलब नाइदर ऑफ दीज कार्स, इन कार्स में से कोई भी कार अच्छी नहीं है। आइदर ऑफ द बुक्स इज फाइन, आइदर ऑफ द बुक्स इज फाइन, मैंने इज लगाया, यहाँ बुक्स था फिर भी इज लगाया, आर नहीं लगाया क्योंकि ये आइदर है जो एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। आइदर ऑफ द बुक्स इज फाइन, के दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, जो मर्जी ले लीजिए, ठीक है। क्लियर। सो ध्यान रखने दोनों ही रूल्स का, ठीक है। रूल एक ही है, उसी में दोनों चीजें आती है। व्हेन दीज आर यूज्ड एज अ प्रोनाउन तो इनको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, और इसमें याद रखना है कि दो सब्जेक्ट हैं जॉइंड बाय आइदर और या नाइदर नॉर। सो जो वर्ब लगता है वो नियरेस्ट टू इट, नियरर टू इट वाले सब्जेक्ट को देखकर लगता है। सो ब्लैंक के नियरर में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, ब्लैंक के नजदीक में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। क्लियर। सो रूल नंबर 7 देख लेते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि इफ कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स सबसे पहले आपको कनेक्टिव्स पता होना चाहिए कि कनेक्टिव्स क्या होता है। कनेक्टिव्स इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम ओनली, कनेक्टिव्स मतलब जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इफ कनेक्टिव्स लाइक अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अकम्पनीड बाय, एक्सेट्रा आर यूज्ड टू कंबाइन टू सब्जेक्ट्स, अगर इन वर्ड्स का यूज किया गया है टू जॉइन टू सब्जेक्ट्स, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट मेंशन्ड फर्स्ट। सो जो वर्ब आता है वो किससे एग्री करते हैं? वो उस सब्जेक्ट से एग्री करते हैं विच इज मेंशन्ड फर्स्ट, जो पहले मेंशन किया गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिस्टर राम अलोंग विद हिज वाइफ सीता एंड हिज ब्रदर। सो मिस्टर राम सबसे पहला सब्जेक्ट तो यही हुआ, ठीक है। हमने इनको ज्वाइन किया अलोंग विद के साथ, ठीक है। सो यहां मान लीजिए हमने वर्ब लगाने हैं तो मैंने सिंगुलर वर्ब लगाया। सिंगुलर क्यों लगाया? क्योंकि हमने वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है? द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट मेंशन्ड फर्स्ट। सो पहले कौन सा सब्जेक्ट मेंशन होता है? मिस्टर राम। मिस्टर राम क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, दोबारा देख लीजिए कि इफ कनेक्टिव्स लाइक अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अकम्पनीड बाय आर यूज टू कंबाइन टू सब्जेक्ट्स, अगर इनका यूज किया जाता है किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट मेंशन फर्स्ट, ठीक है। वर्ब जो लगता है वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है? वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है विच इज मेंशन्ड फर्स्ट, जो सबसे पहले मेंशन किया गया है। जैसे इस सेंटेंस में सबसे पहला जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है वो राम है, तो राम क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब क्या लग जाएगी? सिंगुलर लग जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, अ लेडी अलॉन्ग विथ 10 कैट्स, विद है या अलॉन्ग विद है, कुछ भी कह सकते हो। अ लेडी विथ 10 कैट्स, ठीक है, दो हो गए ना इसमें सब्जेक्ट, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 10 कैट्स और अ लेडी, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। यहाँ वर्ब लगाना है तो वर्ब क्या आ जाएगा? सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। लिव्स आ जाएगा। सिंगुलर क्यों आ जाएगा? क्योंकि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाने हैं? द सब्जेक्ट विच इज मेंशन्ड फर्स्ट। तो सबसे पहला सब्जेक्ट मेंशन किया गया है लेडी, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। लेडी की जगह कुछ और होता, लाइक डॉग्स होता, ठीक है, MEN मैन होता, प्लूरल होता तो यहाँ भी प्लूरल आ जाता। क्लियर? समझ आया? ठीक है, आई होप ये 7 रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। सो हाफ रूल्स वी हैव कवर्ड टुडे, हाफ रूल्स वी आर गोइंग टू कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो बने रहने,
बिल्कुल ये 7 रूल्स आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ग्रामर में प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आप सारे सेंटेंसेस को कर सकोगे। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो देखने हैं, बिगिनिंग से लेकर एंड तक देखने हैं। 7 रूल्स हमने आज कर लिए हैं, बाकी के कुछ रूल्स जो बचे हुए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना। आप लाइक करते हो हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है तो हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ आई है या आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या आप किसी भी ग्रामर टॉपिक पे जो वीडियो चाहते हो, ठीक है, कोई भी ग्रामर टॉपिक है जो आपको लगता है कि सर को इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। डेफिनेटली यू विल गेट द वीडियो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।